जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय श्रोता बंधु मानक पई आज रही प्रसंग रे पुणी थरे स्वागत जनाऊँगी। प्रिय बंधु मानक पई आज एक विषय वस्तु कहवाक रखुछि जे संसार रे आमे सन्यास बोली काहू कहिबा, ता भितरे नित्य सन्यास पुणी किए से प्रथमे आमे जानिबा दरकार जे अग्नि जेतेबेले त्याग करा जाए, अर्थात आम जठराग्नि जेतेबेले आमे त्याग करुचे माने आमे प्रत्येक प्रकार संसार भोग करुचे, विभिन्न प्रकार जिनस खाइबा को इच्छा करुचे, भल स्वादिष्ट खाद्य खाइबा को इच्छा करुचे, यही जिनस गुड़ा को जेतेबेले आमे त्याग कर दउचे सेति बेले सन्यास आश्रम ग्रहण करथिया पुरुष को सन्यासी न कही भगवान सांसारिक आश्रय त्याग करथिया कर्मयोगी को वास्तविक सन्यास बोली कहिसंती। कहीं एठे तांको सन्यास कहा जाए ना, भोगविलास जिनिस गुड़िक आम जो भोग करुचे, जदि जड़े सांसारिक लोक से भितर लिप्त थाई ताकू भोग करने को इच्छा करेनि, संसार भितर निजक निजे त्याग रखि थाए, सेति बेले तांको आमे वास्तविक सन्यास बोली कहिबा। तेणु भगवान को मतानुसार प्रकृत कर्मयोगी ही प्रकृत सन्यासी। कहीं संसार भितर प्रत्येक प्रकार व्यक्ति विभिन्न प्रकार कर्म कर, विभिन्न प्रकार कर्म भितर से माने जेते लिप्त रहउछंती, किंतु ता भितर मन भितर जेते कौन प्रकार बंधन रहुनी से त्याग भाव चलुछंती, से स्तर आम तांको सन्यास बोली कहिबा। कर्म करुथिले मध्य कर्म सहित तिले मात्र संबंध न रखिबा ही सन्यास। कर्म सहित आदौ संबंध स्वीकार करुनथिया व्यक्ति को कदापि कौन सी अवस्था भी कर्मर फल मिले नाही। तेणु आमर गीतारे कहा जाइछि न तु सन्यासीनां क्वचित्। तेणु शास्त्र विहित समस्त कर्म सुचारू रूपे करुथिले मध्य कर्मयोगी को नित्य सन्यास बोली आमे कहिबा। कारण शास्त्रर जेते प्रकार नियम दि जाइछि शास्त्र रे सेगुड़िक आमे जदि संसार समस्त मंगल उद्देश्य आमे कर्म सुचारू रूपे करिबा, तेणु जड़े सांसारिक लोक को मध्य आमे नित्य सन्यास बोली कहि परिबा, कारण से समस्त प्रकार कर्म भितर लिप्त रहुछि। किंतु कर्मयोग आचरण न करी सांख्य योग पालन करिबा अत्यंत कठिन। काहेकि ना सांख्य योगरे कर्तृत्व अभिमान थाए, अर्थात कर्तार जो पणियाटा थाए सेटा सांख्य योगरे न थाए, तार पाखरे कर्ता पणिया केतेबेले न थाए। किंतु जे कर्मयोग आचरण करे ता पाखरे कौन थाए ना भोक्तृत्व, अर्थात भोक्ता पणिया, अथवा से जेते संसारर उपभोग जिनिस थाए से सब जिनिस को सी त्याग कर दी थाए। किंतु सांख्य योग पाखरे सीना कर्तृत्व पणिया त्याग थाए, किंतु भोक्ता पणिया संपूर्ण रूपे त्याग होई न थाए। यही दृष्टि आम विचार कले जानीपर जे कर्मयोगी पाई सांख्य योगर कौन से आवश्यक न थाए। जे कर्मयोगर ठीक आचरण करुच्ची तापाई सांख्य योगर कौन से आवश्यक न थाए, किंतु जे सांख्य योगर चलुची तापाई निश्चित भाव कर्मयोगर आचरण आवश्यक दरकार पड़िबो। तेणु सांख्य योग साधक सर्वप्रथमे कर्मयोगी हुए, पुनश्च सन्यास अर्थात सांख्य योगी हुए। किंतु कर्मयोगी साधक पाई सांख्य योग अनुष्ठान करिवार कौनसी आवश्यकता नाही, कारण से संपूर्ण रूपे त्याग मार्गे रही जाइछि। तेणु कर्मयोगी आरंभरू ही सन्यासी। जो कर्मयोगी पाखरे राग द्वेष सर्वदा निर्भूत हो जाइछि, तेणु तांकु सन्यास बेश ग्रहण करिवार कौनसी आवश्यकता न थाए। कौनसी व्यक्ति हेउ वस्तु शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि एगुड़िक सब केतेबेले निजर नुही एवं निज पाई मध्य नुही। एहीपरि दृढ़ निश्चय हेबा परे राग द्वेष निवृत्त होई यार यथार्थ जेतेबेले अनुभव हो जाए, पुनश्च व्यवहार समय अर्थात संसार भितर आम जो लोक मान सहित व्यवहार विभिन्न प्रकार व्यवहार आचरण कर चलुचे, से संसार सहित संबंध देखा जाउथिले मध्य भितरे सेमानकर राग द्वेष न थाए। यही दृष्टि कौन हुए ना संसार लोक मान सहित कौन प्रकार संबंध रहे ना।
ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଯିଏ ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଲୋକ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ଯଦି କୌଣସି ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୌକିକ ଅଥବା ପାରଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ସଂସାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଅନ୍ତି। ସଂସାରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲିପ୍ତତା ଅଭାବ ହୋଇଯିବା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନଥିବା ହେତୁ ସେ ସଂସାରରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ କର୍ମଯୋଗୀ ପ୍ରକୃତ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ସଂସାର ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖି ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କହିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗାମୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।